स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 को जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड है उसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ये इस सिलसिले का 5वां लेक्चर है। लेक्चर 5 एक्सरसाइज 3.4 का लेक्चर 5 है जी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो पार्ट्स पेपर में शामिल हैं वही कराऊंगा मैं। पार्ट नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ tan 4x dx, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है जी आपने। तो आपको ये पता नहीं है कि ये किसका डेरिवेटिव है tan 4, तो इसको सिंपल एक्सप्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये कोई फार्मूला बन जाए। तो ये आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। tan 4 को tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर कर लिया जी आपने। अभी इंटीग्रल साइन, ये जो है tan स्क्वायर, इसकी जगह मैंने फार्मूला लिख दिया सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, और ये आ गया जी tan स्क्वायर x dx। आपको ट्रिग्नोमेट्री से पता है कि tan स्क्वायर थीटा जो होता है या सीकेंड स्क्वायर थीटा या tan, डायरेक्ट लगा देते हैं जी, आपको डायरेक्ट ही फार्मूला लिख देता हूँ कि tan स्क्वायर x इक्वल होगा सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 के। ये फार्मूला लगाया जी मैंने यहाँ पे। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये बन जाएगा tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई tan स्क्वायर x इंटू dx। अब अलग-अलग इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा जी tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस ये tan स्क्वायर x dx बन गया। अभी जी इसको मैं भी इसी तरह ही लिखूंगा tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल साइन सीकेंड tan स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव नहीं है, इसको सिंपल एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, फिर यहां पर लगा लिया और dx। इंटीग्रल साइन tan स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल इसके साथ सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस और ये 1 dx ये साथ लिखिए। तो अब आप ये देखें जरा, ये tan एक फंक्शन है, उसकी पावर n है, फंक्शन की पावर n, tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, तो ये n+1 और n+1 वाला फार्मूला बन गया। तो क्या बन जाएगा tan 3x डिवाइडेड बाय 3, 2+1 और 2+1 फार्मूला माइनस ये सीकेंड स्क्वायर डेरिवेटिव है tan ऑफ x का, और 1 डेरिवेटिव है किसका x का, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ जो फार्मूला मैंने अप्लाई किया है सिंस, जो यहाँ अप्लाई किया था फंक्शन इसकी पावर n साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो dx हो, तो वो किसकी इक्वल होता है f ऑफ x पावर n+1 ओवर n+1 प्लस कांस्टेंट। ये फार्मूला था, तो इंटीग्रेट हो गया जी सारा। tan 4 इंटीग्रेट होकर इसमें कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इसका पार्ट नंबर है जी, अब करते हैं जो आज एक ही तरह के मैं कराऊंगा। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 जी, tan क्यूब x इंटू सीकेंड x। क्वेश्चन पार्ट नंबर है जी 4, इंटीग्रल साइन tan क्यूब x इंटू सीकेंड x dx। यही क्वेश्चन था, सीकेंड x इंटू dx। इसको मैं अब ऐसे लिखूंगा
टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, ये सिर्फ सीकेंड है, डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं है। अगर यहाँ सीकेंड स्क्वायर होता तो डायरेक्ट n+1 ओवर n+1 वाला फार्मूला लग गया था। अब इसको मैं क्या करूंगा, टेन स्क्वायर मैंने पहले ले लिया x, एक टेन मैंने बाद में ले लिया x और इंटू सीकेंड x dx। टेन स्क्वायर की जगह मैंने लगा लिया सीकेंड स्क्वायर x -1 और इसको इसी तरह ही रहने दिया टेन ऑफ x सीकेंड x और dx। ठीक है, टेन सीकेंड स्क्वायर x -1 इंटू टेन ऑफ x इंटू सीकेंड x और dx आ गया जी आपके पास। ठीक है, तो अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा, हम इसको इस तरह लिख लेते हैं जी, सीकेंड स्क्वायर x इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सीकेंड x इंटू टेन ऑफ x, ये बन जाएगा माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लेता हूं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया 1 के साथ, तो ये आ जाएगा सीकेंड x इंटू टेन ऑफ x ब्रैकेट क्लोज और ये dx कर दिया। अब इंटीग्रल बारी बारी, ये सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड x टेन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल साइन सीकेंड x इंटू टेन ऑफ x dx। अब ये देखो, ये फंक्शन है, उसकी पावर n है, तो सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड x इंटू टेन ऑफ x, तो ये फार्मूला n+1 ओवर n+1 होगा सीकेंड 3x सेकेंड क्यूब x ओवर डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये पूरा सीकेंड का डेरिवेटिव है, सीकेंड x, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड x इंटू टेन है, यानी ये डेरिवेटिव है सीकेंड x का, और साथ प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेट हो गया जी। यही वाला फार्मूला मैंने इस पे लगा दिया है, और इसका जो फार्मूला है इंटीग्रल में आपको पता है कि सीकेंड x इंटू टेन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, सीकेंड x का डेरिवेटिव होता है, तो ये इंटीग्रेट हो गया जी। इसी जैसा एक और क्वेश्चन जो आज इस टाइप के हैं वही मैं करवाऊंगा, सिर्फ ये करते हैं हम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8th पार्ट जी, पार्ट 8, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंड क्यूब x, कोसेकेंड क्यूब ऑफ x dx, इसका इंटीग्रल जो है ये आपने फाइंड आउट करना है। अगर आप इसको कोसेकेंड x इंटू एक्स कर लेते और फार्मूला को कंप्लीट कर लेते, नहीं होगा, कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा, क्योंकि पावर ऑड आ रही है ऊपर यहाँ पर। ठीक है, इवन में तो हमने उस तरह कर लिया था, लेकिन ऑड में हम नहीं कर सकते क्योंकि डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं होगा और ना ही कोई n+1 और n+1 फार्मूला होगा। तो इस क्वेश्चन की टेक्निक के लिए हम इसे कर लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू, इसे i सपोज कर लिया, कोसेकेंड क्यूब ऑफ x d ऑफ x। इसको मैंने क्या दिया, कोसेकेंड क्यूब ऑफ x d ऑफ x जो है वो i के इक्वल है। अब इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ठहर के अभी इसकी ये तब्दील करते हैं हम इसको। यहां से i इज इक्वल टू कोसेकेंड x इंटू कोसेकेंड स्क्वायर x dx, ये मैंने ले लिया। तो आपको पता है कि अगर कोसेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल लिया जाए तो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर डेरिवेटिव होता है कॉट का, ये बन जाएगा। इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूं, इसको सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और dx आ गया। ये आपने जो है वो आपने अप्लाई कर लिया जी इस पे डेरिवेटिव। तो
ये जो है ये आपने याद रख लेना है कि इस पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया है। इसको कोसेकेंट को फर्स्ट फंक्शन रखा और कोसेकेंट स्क्वायर को सेकंड, क्योंकि आपको पता है कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होता है, तो यहाँ माइनस कम है, माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से बाहर भी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर भी, तो वो माइनस बाहर होगा तो वो माइनस कॉट का बन जाएगा। तो वो कॉट का डेरिवेटिव है, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, तो कोसेकेंट एक्स इंटू यहां माइनस मुझे लगाना पड़ेगा डेरिवेटिव, और माइनस यहां लाने के लिए जाके डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए, तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस कॉट ऑफ एक्स का। कॉट का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर माइनस इंटीग्रल साइन कोसेकेंट स्क्वायर किसका है, इसी का, माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव है, और कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स डी एक्स। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स आएगा। तो आई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, ये माइनस शुरू में लगा लेते हैं, माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बाहर माइनस ही रहा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पर कॉट स्क्वायर कर लिया, ये कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स डी एक्स, ये आ गया। अब जी तो I इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल साइन कॉट ऑफ एक्स जो है इसका फार्मूला लगा लिया, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू कोसेकेंट एक्स डी एक्स, ये डी एक्स। नेक्स्ट I इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रल पे था माइनस, ये कोसेकेंट इससे मल्टीप्लाई हो गए कोसेकेंट क्यूब एक्स डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट एक्स डी एक्स। ये आपके पास जो है वो हमने अलग अलग टर्म में इसको लिख दिया जी। अब जी I इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स माइनस, ये किसके इक्वल रखा था, I के इक्वल आपने रखा था इसको, ये फिर एक्सप्रेशन आ रही थी इसे I रख दिया, प्लस ये डेरिवेटिव है ln ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स का, ये कोसेकेंट एक्स डेरिवेटिव है कि किसका, ln ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स का, और साथ प्लस क्या आ गया, इसको कांस्टेंट C1 कह लेते हैं। ये जो डेरिवेटिव है ln ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, ये याद रख लेना है आपने। तो I इधर आगे जब ऐड होगा I प्लस I कितना बन जाएगा 2I माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट ऑफ एक्स प्लस ln ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस C1, कांस्टेंट इसमें C1 ले लिया क्योंकि ये 2 उधर डिवाइड हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू माइनस 1/2, 2 इस पे भी डिवाइड होगा, कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स प्लस ये 2 इधर भी डिवाइड होगा 1/2 ln ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस C1/2, ये 2 इधर डिवाइड हो गया। तो आंसर आपके पास आ गया जी, आपके पास आंसर I इज इक्वल टू माइनस 1/2 कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स प्लस 1/2 ln ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स, और ये C1/2 को नया कांस्टेंट बना लेते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं C। तो ये इंटीग्रेट होकर आंसर आ गया जी आपके पास। तो आज हमने एक जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के जो एक जैसे क्वेश्चन थे वो किए हैं।
कल हम जो रहते हैं वो करेंगे, और उसमें जो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रह गए हैं। 2 सवाल हैं, वो लंबे हैं, तो कल हम उसको अब इंशाल्लाह करेंगे। तो इनको प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ लें कि इंटीग्रेशन जो मैक्सिमम है वो इस एक्सरसाइज पे ख़त्म हो जाएगी जब ये ख़त्म होगी, यानी जितने भी मैक्सिमम टिपिकल क्वेश्चन है वो हम इस चैप्टर के कर चुके हैं इंटीग्रेशन के, जब ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी। तो कुछ और रहते हैं अभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और ये क्वेश्चन खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्रैक्टिस करें, चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पिछला काम साथ रिवाइज करें जी। अल्लाह हाफिज़।